प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस समय की, विदेश मंत्रालय ने इस बारे में अधिकृत बयान जारी कर कहा कि गोगरा हॉट स्प्रिंग केपी 15 पर 12 सितंबर तक पूरा हो जाएगा डिसएंगेजमेंट। हालांकि दोनों देश इस प्रक्रिया पर नजर बनाकर रखेंगे। इस विवादित इलाके से पीछे हटने के बाद दोनों देश एलएसी पर अब स्टैंड ऑफ से पहले यानी अप्रैल 2020 जैसी स्थिति पर फिर से लौट आएंगे। तो पीपी 15 और 12 सितंबर तक पूरा होगा डिसएंगेजमेंट का ये पूरा काम। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। चाइना ने ले लिया है बहुत बड़ा निर्णय, जहां पर चाइना के पीएलए ने ये निर्णय लिया कि वो लद्दाख से अपनी आर्मी को पीछे हटा देंगे। जहां पर दोनों आर्मी ने अपने कोर कमांडर मीटिंग में ये निर्णय लिया कि वो 2020 के स्टेटस को के ऊपर जाकर पेट्रोलिंग करेंगे और उसके बीच में कोई भी एक दूसरे के ऊपर दावा नहीं ठोकेगा कि ये हमारी जगह है या किसी और की। दोनों देशों ने ये भी निर्णय लिया कि वो दोनों देशों ने ये निर्णय लिया कि वो बारी बारी से वहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे। जहाँ पर चाइना और भारत ने ये भी निर्णय लिया कि वो एक दूसरे के साथ और विवाद नहीं चाहते हैं और उनका डिसएंगेजमेंट होना यही इस बात का सच्चाई है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ विवाद को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जहां पर एससीओ देशों की मीटिंग होने जा रही है इस सप्ताह में, उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के जी जिनपिंग भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। जहां पर ये डिसएंगेजमेंट उस मीटिंग के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है और वो भारत से अपनी दोस्ती आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर चाइना ने भारत को 2 साल तक टेस्ट किया कि अगर भारत के ऊपर प्रेशर डाले तो भारत टूट सकता है, पर यह चाइना की सबसे बड़ी गलती थी और भारत डट कर खड़ा रहा और उसे उसी भाषा में जवाब देते रहा जिस भाषा में चाइना को समझ में आता है। इसलिए अब चाइना ने हार मानकर वहाँ से पीछे जाना ही मुनासिब समझा। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। भारत चीन सीमा से लंबे अरसे के बाद कोई अच्छी खबर आई है। खबर ऐसी है जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जाने लगा है कि क्या दोनों देशों के बीच संबंधों में जमी दशकों पुरानी बर्फ पिघलने लगी है। क्या भारत और चीन के संबंधों में मधुरता की शुरुआत होने लगी है और क्या चीन को ये एहसास हो चुका है कि उसका सामना नए अंदाज और नए मिजाज वाले भारत से पड़ा है। लिहाजा जो कोशिशें पहले से जारी थी उन पर अब सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। लद्दाख क्षेत्र में लंबे समय से भारत चीन सीमा के बीच चल रहे सीमा गतिरोध को सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय और चीनी सैनिकों ने गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट पीपी 15 के क्षेत्र से पीछे हटना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये मूव बैक एक्शन 8 सितंबर 2022 को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की बैठक में बनी आपसी सहमति के बाद लिया गया है। इस संबंध में दोनों देशों की ओर से जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों ने इस पर एकमत होने के बाद ही ये फैसला लिया कि वे अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। पिछले 2 साल से एलएसी पर चल रहे तनाव के दौरान जिन विवादित इलाकों को लेकर दोनों देशों में तनातनी चल रही थी उनमें से ये भी एक विवादित पॉइंट था। हालांकि पुराने फ्लैश पॉइंट जैसे डेप्सांग प्लेन और डेम चौक में अभी भी तनाव जारी है। पीपी 15 में डिसएंगेजमेंट को लेकर 16वें दौर की मीटिंग में सहमति बनी थी। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी आम सहमति के मुताबिक गोगरा हॉट स्प्रिंग पीपी 15 के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हटना शुरू किया है। इंडिया से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जी उनकी जो यानी डिसएंगेजमेंट हो रही है पीपी 15, ठीक है, पेट्रोल पॉइंट 15 जो है जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है और जो गोगरा का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, अगर हम ऊपर देखें तो वहां पे डिसएंगेजमेंट हो रही है। यानी चाइना की फौज और इंडिया की फौज दोनों जो बिल्कुल टकराव की सूरत हाल में थे वो पीछे जा रहे हैं। अच्छा, ये इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई सामने,
ठीक है, लेकिन ये खबर जो है हम यहाँ पे हिंदू को कोट कर देते हैं। लद्दाख स्टैंड ऑफ, जो कि 8वीं न्यूज है हमारी। इंडिया चाइना अनाउंस डिसएंगेजमेंट फ्रॉम PP-15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है और हिंदुस्तान टाइम्स इसको ब्रेक कर रहा है इन ब्रेक थ्रू। जो 6ठी न्यूज है हमारी कि इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स किक ऑफ डिसएंगेजमेंट फ्रॉम PP-15। ये बहुत बड़ी, यानी आप इस तरह से समझे ना कि ये कोई 2020 के बाद से लेके अब तक ये पहली दफा प्रॉपर डिसएंगेजमेंट हो रही है। अच्छा, डिटेल इसकी नहीं पता कि क्या इसके नतीजे में डिस एस्केलेशन होगी, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्या होगा, लेकिन ये उस वक्त हो रही है जबकि जापान में जयशंकर और राजनाथ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है जापान के अंदर। और जापान में 2+2 हो रहा है और जाहिर है कि चाइना वहां डिस्कस हो रहा है और ये भी वहां बात की जा रही है कि इंडिया और जापान मजीद ड्रिल्स करेंगे, आने वाले दिनों में फौजी ड्रिल्स करेंगे। लेकिन ये उस वक्त हो रहा है जब ये वो हफ्ता शुरू हो गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये शी जिनपिंग, प्यूटिन, इन सब ने मिलना है एससीओ में। और एससीओ में इन्होंने मिलना है, यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मिलना। और वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो 2 मीटिंग्स हैं। एक तो ये कि शी जिनपिंग और मोदी की मीटिंग क्या होती है तो कैसे होती है, और फिर मोदी और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग होती है तो कैसे होती है, पाक इंडिया, ठीक है ना। पाक इंडिया मुलाकात क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ साहब की, और क्या शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात होती है। बाकी शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ साहब या शी जिनपिंग और प्यूटिन और शहबाज शरीफ मैटर नहीं कर रहे, और या प्यूटिन और मोदी भी मुलाकातें मैटर ये 2 कर रही हैं, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान और इंडिया। और ये समरकंद में हो रही है मुलाकातें और इसकी तैयारियां भी भरपूर अंदाज में शुरू हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपको बताऊं, ये पूरी पिक्चर में अगर आप अपने आप को निकाल के, पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि जी शायद हमारे काबरीन सोच रहे हैं कि ये सारे वो इवेंट्स हैं जो आप बरह रास्त देखें। यूक्रेन की जंग, मैं आपको बताऊं, जब यूक्रेन डिस्कस करना शुरू 1.5 साल पहले पूरे नक्शे वक्शे उनके बैल्कन हम ये डिस्कस करते थे, ये बैल्कन हैं, ये सेंट्रल एशिया है, ये इनकी सरहद है, डिटेल हिस्ट्री यूक्रेन की और वहां का मजहबी एंगल क्या है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कैसे है, ये कैसे। तो आप यकीन करें, मुझे अच्छे खासे जो हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल के लोग हैं वो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि आप यूक्रेन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा जी यूक्रेन में इसलिए मुझे लगता है कि जंग, मुझे कहते हैं तबीयत तो सही है आपकी, हम अपने बच्चों को भी छोड़कर आए हैं, अपने जानने वालों को थोड़े दिन पहले अपने बच्चों को छोड़ गए हैं, आप टेंशन पर ला रहे हैं यूक्रेन में जंग हो जाएगी। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि यूक्रेन में जंग हो जाएगी, तो इसलिए लगता है क्योंकि होता ये कि जो सफारत खाने भेज रहे होते हैं वो तो टिपिकल बाबूज लिख के माजरत के साथ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह टिपिकल एक चीजें होती है ना, ये छपा, ऐसे हुआ, सब अच्छा है नीचे। तो मैंने कहा जी आप जरा बाहर का मीडिया देखिए, फॉलो करें चीजों को, दाएं बाएं देखें तो आपको बिल्डअप होते नजर नहीं आ रहा। कहते हैं अच्छा हुआ तो नॉर्मल लाइफ है सर, आप खामोश हो गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सारे के सारे हमने अंडे डाले हुए थे कि ट्रंप दोबारा जीतने जा रहा है। दुनिया में कई लोगों ने डाले हुए थे, पाकिस्तान ने भी डाले हुए थे दोबारा जीतेगा। जी इंडिया ने डाला था। मैं जब हम ये बात कर रहे थे बाइडेन की, तो उस वक्त वो अजीब सा एक चिड़ गुस्सा सा कि यार क्या आप बोल रहे हैं आप। तो मैंने कहा जी आप देखिए तो सही, हो सकता है बाइडेन जीत जाए, नहीं होता ही नहीं है, वो तो 8 साल के लिए बात आप छोड़ें। तो होता नहीं है, उससे आप निकल के, जैसे मैं ये बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं